कितने मौसम बदल गए मगर दिल वही, दिल की आरजू भी वही। राजनीति में एक लम्हे की भी उम्र होती है और लम्हे की यही उम्र तारीख बन जाया करती है। बीजेपी में कल तारीख बनने की शुरुआत हो गई थी, मगर कांग्रेस में कल मैंने आपसे कहा था रहते रहते रह गई थी, सो आज हो रही है। प्रशांत किशोर के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोनिया गांधी के साथ दिल्ली में मिले। मिलने से पहले क्या किया? मैंने आपसे कल कहा था कि वो क्या करेंगे, वही किया। प्रशांत किशोर की तारीफों से उन्हें नंगा करते रहे। कहीं पे नजर है, कहीं पे निशाना अशोक गहलोत की पुरानी अदा है। उसी अदा से वो प्रशांत किशोर को धोते रहे। कहा इसके लिए काम करते हैं, उसके लिए काम करते हैं, उसके लिए काम करते हैं। एक प्रोफेशनल है, हम भी सलाह ले रहे हैं, सलाह पहले भी लिए थे। आप सोचिए, प्रशांत किशोर के लिए कांग्रेस में एंट्री इतनी आसान नहीं है। और अशोक गहलोत जानते हैं कि अगर पीके आते हैं तो बदलाव क्या करने वाले हैं। बदलाव में सबसे ज्यादा परेशानी किसे होने वाली है? सचिन पायलट को बिल्कुल भी अशोक गहलोत नहीं चाहते हैं। प्रशांत किशोर के फॉर्मूले में सचिन पायलट केंद्र में ही है। फिर प्रशांत किशोर और अशोक गहलोत क्या बात कर रहे होंगे? सचिन पायलट को लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि सोनिया गांधी का पहला काम है किसी तरह से प्रशांत किशोर की एंट्री कांग्रेस में कराने, क्योंकि बुजुर्ग बदलाव का विरोध कर रहे हैं। वो चाहते नहीं हैं कि प्रशांत किशोर के हाथों कमान आए। प्रशांत किशोर कांग्रेस की आखिरी उम्मीद है, इसके बाद न जाने क्या होगा। यही वजह है कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सभी से पूछकर प्रशांत किशोर को लेकर आ रहे हैं। मगर क्या अशोक गहलोत सचिन पायलट के लिए राजी हो जाएंगे? क्या प्रशांत किशोर जिस फॉर्मूले के तहत 2024 लोकसभा का चुनाव और राज्यों की विधानसभा चुनाव में जाना चाहते हैं, उसके लिए इस तरह के बुजुर्ग नेता तैयार हैं? क्या अपने बेटे बेटियों को राजनीति से दूर करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि पीके फॉर्मूला में यह भी है। उम्र को लेकर भी पीके का साफ नजरिया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि आज कांग्रेस की तारीख में बेहद महत्वपूर्ण दिन है। आज से हो सकता है कि सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस में फिर से मुख्य धारा में लाने की शुरुआत हो। मैं शुरुआत हो इसलिए कह रहा हूं कि आज ज्यादा उम्मीदें नहीं करनी चाहिए। पहली मीटिंग है। प्रशांत किशोर भी चाहेंगे कि अशोक गहलोत नाराज नहीं हो, वो उनके साथ कुछ दिनों तक, कुछ दूर तक सफर तय करें, उसके बाद बदलाव करें। क्योंकि इतने बुजुर्ग नेता को एक झटके में हटा देना आसान नहीं है, मगर बदलाव की दिशा में आज बेहद महत्वपूर्ण कदम है। और अशोक गहलोत ने भी दबे शब्दों में अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। बीजेपी में क्या हो रहा है? वसुंधरा राजे तैयार हो गई हैं अब बिना चेहरा बने पार्टी में काम करने के लिए। कहा जा रहा है कि उनके साथ जो लोग हैं वह तैयारी कर रहे हैं कि मैडम दमदारी के साथ राजस्थान की राजनीति में सक्रिय हो जाएं। उधर बीजेपी हाईकमान ने भी कह दिया है कि अब जेपी नड्डा के साथ मीटिंग के बाद जो भी गुटबाजी करेगा, चाहे वर्तमान विधायक है या पूर्व विधायक है, टिकट काट दिए जाएंगे। तो क्या वसुंधरा राजे बिना चेहरा बने काम करने के लिए तैयार हैं? जिस तरह से आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीजेपी पर हमला बोल रहे थे और कह रहे थे कि 6 मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बना दिए हैं, तो लो भुगतो। भुगत तो कांग्रेस भी रही थी और रही है, क्योंकि यहां भी मुख्यमंत्री का एक ही उम्मीदवार था और है, वही भारी है। खैर,
बीजेपी में उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, उन्हें पीछे किया जा रहा है। तो क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का वसुंधरा प्लान फेल हो रहा है? क्या वसुंधरा राजे को लेकर अशोक गहलोत ने कोई प्लान बना रखा था कि वो नाराज होंगी तो कैसे कांग्रेस को मदद मिलेगी? वसुंधरा राजे क्या करेंगी पता नहीं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि वह इस दिशा में सोचना शुरू कर दी हैं कि वह सक्रिय रहें और अशोक गहलोत की तरह पार्टी जीत जाती है तो विधायकों के साथ अपनी दावेदारी पेश करें। हालांकि यह संभव नहीं होने जा रहा है। मैं बार बार कहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जमाने में यह सब आसान नहीं है। वो जिसे चाहेंगे वही मुख्यमंत्री बनेगा, मगर हो सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का वसुंधरा प्लान फेल हो जाए और यह बीजेपी के लिए अच्छी बात है, क्योंकि देखिए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी के मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। जिस तरह से 3.5 सालों से उन्होंने बीजेपी मुख्यालय से, प्रदेश मुख्यालय से दूरी बना रखी थी, कहा जा रहा था कि वह अब अकेले ही चलते हैं, मगर कल गुलाब चंद कटारिया और वसुंधरा राजे की तस्वीर साथ आई। आज बीजेपी मुख्यालय में पहुंचे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। मतलब बीजेपी अपना घर संभालने में लगी हुई है और कांग्रेस भी अपना घर संभाल रही है। कहा जा रहा है कि आज की जो शुरुआत हुई है सोनिया गांधी के साथ मीटिंग में, चाहे जितना विरोध कर लें अशोक गहलोत, सचिन पायलट युग की शुरुआत आज से हो गई है, नींव पड़ गई है। धीरे धीरे राजस्थान की राजनीति में यह देखने को मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि राजनीति में शुरुआत इतने दबे पांव होती है कि आहट भी नहीं लग पाती है और तख्त बदल जाते हैं। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।